आर्मी चीफ का अंदरूनी सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा, रिलीफ मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरा लोगों के साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ ने रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से बातचीत की। दादू, खैरपुर, जोहे, महर, मंचर झील का भी फजाई दौरा किया। दादू गर्दनवा के मुतासरा लोगों को 5000 खैमे भी फराहम करने की हिदायत की। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हमारे भाई मुश्किल में हैं, उनके लिए इमदाद लेकर आएँ। पाकिस्तान भर से लोग सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पहुँचा रहे हैं। आज दादू आया, सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में हुई। कहा कि इस सैलाब से ज़्यादा तबाही मंचर झील और हमल झील में हुई। सिपा सालार का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में काफ़ी वक्त लग सकता है। आर्मी बरादरी मदद कर रही है, सिर्फ उन्हीं पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया। उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, सवात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंचर झील और हमल झील जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुँच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत ज़ोर है। डीसी साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर फौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांचन बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज़ का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुँच गए हैं, USAID के लोग भी पहुँच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन्स, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।